हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में आपके सामने एक्सेल की एक और प्रॉब्लम लेके आया हूं जो कि एक्सेल की इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और इसको रियल टाइम जॉब जो करते हैं उसमें भी इस तरह की दिक्कतें आती हैं। तो दिक्कत क्या है कि ये जो एक कॉलम में आपको डेटा दिख रहा है इसमें मुझे कोड और नेम और कंपनी नेम को अलग अलग करना है डिफरेंट कॉलम में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड यहाँ पे है, नेम यहाँ पे है और ये कंपनी नेम आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो दोस्तों इसको हम किस तरह से कर सकते हैं तो इसको मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया, इस सेल में टाइप कर लिया, इस सेल में टाइप कर लिया। तो जो पहला तरीका जो इजी तरीका होता है तो उसका है आप इसे टाइप करने के बाद कंट्रोल ई प्रेस कर लीजिए इस तरह से सेलेक्ट करके, फिर यहाँ से जाके मैं ऊपर तक इसे सेलेक्ट करता हूँ, इसको कंट्रोल ई से मैं करता हूँ और इसको फ्लैश व्हील का यूज करके मैंने ये इस्तेमाल कर लिया। इसमें मुझे कुछ भी फॉर्मूला या कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ तो फिर दोबारा से मुझे ये सारी प्रक्रिया करनी पड़ेगी, या फिर मैं कुछ ऐड करता हूँ नीचे तब ये मुझे दोबारा करना पड़ेगा। तो अब हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा ऑटोमेटेड हो जाए और जिसको हम फार्मूले के थ्रू करेंगे। तो फार्मूले के थ्रू कैसे करेंगे तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें लेके आना है कोड आपका लेफ़्ट में है तो हम यहाँ पर लेफ़्ट का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब लेफ़्ट का फार्मूला यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे, इसको ले लेते हैं टेक्स्ट में और यहाँ पे डालते हैं नंबर ऑफ़ करेक्टर, यानी कि लेफ़्ट साइड से, यानी टेक्स्ट के लेफ़्ट साइड से कितने करेक्टर आपको उठाने हैं। तो यहाँ पे मान लेता हूँ 5, लेकिन ये फिक्स नहीं है। यहाँ पे अगर आपने 5 किया तो देखोगे तो यहाँ पे तो सिर्फ 4 करेक्टर है, तो ये दिक्कत है। कहीं पे 5 है, कहीं पे 4 है, कहीं पे 6 भी है। तो ये हमें नहीं पता है कि इसका नंबर ऑफ़ करेक्टर का साइज़ लिमिट नहीं है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आप देखोगे जो भी आपका कोड है उसके बाद स्पेस है, ठीक है। तो उस स्पेस की पोजीशन हमें पता चल जाएगी, उसमें से एक माइनस कर देंगे तो ये नंबर ऑफ़ करेक्टर का जितने भी इसकी लेंथ है पहले वाले कोड की वो हमें पता चल जाएगा। तो पोजीशन यानी कि इस टैक्स के अंदर उस स्पेस की पोजीशन को कैसे पता करें, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सर्च फंक्शन का। तो सर्च फंक्शन करता क्या है, यानी किसी भी एक करेक्टर को आप देंगे तो उसकी ये पोजीशन बता देता है गिवन वाले टैक्स में। तो यहाँ पे हमें क्या सर्च करना है, स्पेस सर्च करना है, फाइंड टेक्स्ट और विद इन द टैक्स ये ले लेते हैं और हमें स्टार्ट करना है, शुरू से ही स्टार्ट करना है। तो इसको हम कर देते हैं ब्रैकेट क्लोज और एंटर हिट करता हूँ तो यहाँ पे 6 आ गया स्पेस की पोजीशन। लेकिन इसमें हमें एक माइनस भी कर देना है, तब हमारे पास ये जो जितने भी इसकी लेंथ है वो हमें पता चल जाएगा, यानी कि करेक्टर पता चल जाएगा कोड का। तो इस फार्मूला को अब हमें कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं नंबर ऑफ़ करेक्टर जहाँ पे ये हमसे मांग रहा है। तो उसके बाद एंटर हिट करता हूँ तो ये आपको कोड निकल के यहाँ पर आ गया है। तो पहली प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई है। अब हम बात करते हैं नेम पे। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अब हमें यहाँ पे नेम चाहिए। तो नेम दोस्तों अगर हम लेफ़्ट का यूज करेंगे तो फिर लेफ़्ट में ये डाटा नहीं है तो लेफ़्ट का भी यहाँ पे काम नहीं करेगा, ना ही ये राइट का काम करेगा। तो एक फंक्शन और होता है मिड का फंक्शन, जो कि अगर यहाँ पे हम मिड का फंक्शन लगाएंगे तो मिड का फंक्शन होता है, यानी कि इसको आपको देना होता है टैग्स, उसके बाद स्टार्ट नंबर यानी कहाँ से इसको स्टार्ट करना है, उसके बाद वहाँ से उसको नंबर ऑफ़ करेक्टर आपको देना है, तो वो वहाँ से उतने करेक्टर उठा लेता है। तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे, टैक्स तो ये डाल देते हैं, यहाँ पर कोमा लगाते हैं, उसके बाद स्टार्ट नंबर। अब हमें तो स्टार्ट नंबर तो पता ही नहीं है कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो कहीं पर जो कोड है, जो स्पेस है पहला वाला, वो स्पेस आपका कहीं पर 5 करेक्टर के बाद आ रहा है, कहीं 3 करेक्टर के बाद आ रहा है, ठीक है। तो उसकी पोजीशन भी फिक्स नहीं है स्पेस की या फिर इसकी। तो इसमें भी यही है कि कोड के बाद स्पेस आ रहा है और स्पेस के बाद वाली हमें पोजीशन पता करनी है। तो स्पेस वाली पोजीशन हम पता कर लेते हैं, उसमें एक ऐड कर देंगे तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। तो उसका हम सर्च का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे सर्च का फॉर्मूला मैंने लगाता हूँ, इसलिए मैंने इसको कॉपी कर लिया था और यहाँ पे प्लस का साइन हम लगा देंगे। तो यही भी अभी हमने स्पेस को सर्च किया था, उसकी पोजीशन के लिए लगाया था, तो ये फॉर्मूला मैंने लगाया और मैं कोमा लगा देता हूँ। इसके बाद नंबर ऑफ करेक्टर यहाँ पे मैं कुछ भी अभी दे देता हूँ रैंडमली, ठीक है। अभी हम इस पर आएंगे तो यहाँ पर आपको इस का जो आउटपुट आया है वो आया है आपके सामने 7, जो कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है,
ठीक है। तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जो आपका नेम है वो स्टार्ट हो रहा है स्पेस के बाद, यानी कि स्पेस की पोजीशन हमने पता कर ली और उसमें एक ऐड कर देंगे तो हमें स्टार्टिंग पोजीशन पता चल जाएगी। अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ़ करैक्टर। नंबर ऑफ़ करैक्टर दोस्तों, अब नंबर ऑफ़ करैक्टर कैसे पता चलेगा, आप देखोगे तो जो भी ये नेम आ रहे हैं उसके बाद कॉलन आ रहा है, तो हमें इसका एंड पॉइंट पता चल जाएगा, यानी कि इस की पोजीशन अगर हमें पता चल जाती है तो उसमें अगर एक माइनस कर देंगे तो ये पूरी पोजीशन हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरे नंबर ऑफ़ करैक्टर पता चल जाएगा, टोटल इसकी लेंथ कितनी है, कोड की, स्पेस की और इस नेम की करैक्टर की लेंथ पता चल जाएगी। अगर टोटल नंबर की पता चल जाएगा तो उसमें से हम माइनस कर देंगे ये वाली पोजीशंस, तो ये वाले करैक्टर माइनस कर देंगे तो बाकी हमारे पास सिर्फ ये बचेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सर्च फार्मूला ही यहाँ पर टाइप करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब हमें फाइंड क्या करना है, कॉलन की पोजीशन से, ये माइनस हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये 26 नंबर पर है, जो कॉलन है इस वाले टैक्स में 26 नंबर पे है। नीचे भी आप कॉपी करोगे तो डिफरेंट नीचे आपको दिखा देगा। तो अब इसमें हमें एक माइनस करना है, माइनस करने के बाद अब ये 25 आ गया, यानी कि यहाँ से लेकर इसकी इसने लेंथ बता दी है 25 है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको लेंथ मिल जाएगी 22, ठीक है। ये पता चल गई टोटल। अब इसमें से हमें पता करना है इस वाले स्पेस की जो पोजीशंस हैं, अगर हम पता कर लेते हैं तो ये पूरा माइनस कर देंगे तो सिर्फ ये वाली लेंथ हमारे पास बचेगी, सिर्फ ये लेंथ बचेगी, ठीक है। तो अभी हमने इसमें माइनस करना है, ठीक है। तो इसमें हमें माइनस करना है तो इसको ब्रैकेट में पहले ज़रूर ले लीजिएगा, अदरवाइज़ कैलकुलेशन में थोड़ी सी डिफरेंट आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने दूसरा सर्च का फंक्शन लगाया है, ठीक है। तो हमने पहला वाला स्पेस की पोजीशन हमने यहाँ पे पता की है, तो इसको हम यहाँ पे एंटर डालेंगे तो ये आपको यहाँ पे दिखा देगा कि 19 नंबर करैक्टर है इसकी। तो इसको अब आपको करना है कॉपी। तो यहाँ पे हमने दिया था नंबर ऑफ करैक्टर की जगह पे, ये सीधा आपको इस तरह से पेस्ट कर देना है। तो ये आपके सामने यहाँ पर नेम भी निकल कर आ गया है। इसमें आप कुछ भी माइनस प्लस कर सकते हैं, तो इसके हिसाब से आपको यहाँ पे भी आउटपुट दिखा देगा। तो यहाँ पे आ गया राजकुमार सिंह। यहाँ पे अगर आप कुछ माइनस भी करते हैं तब भी आपको आउटपुट निकाल के यहाँ पर दे देता है। यहाँ पे हम राइट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि राइट से हमें करैक्टर उठाने हैं। तो राइट मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया, ये टैक्स ले लिया, यहाँ पे कोमा डाल दिया और नंबर ऑफ करैक्टर यहाँ पे पूछ रहा है। तो आप देखेंगे जो कंपनी का नाम है उससे पहले स्पेस और स्पेस से पहले पोजिशन है, सॉरी कॉलन है। तो कॉलन की पोजिशन हम पता कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉलन की पोजीशन पता करने के बाद उसमें एक ऐड कर देंगे तो वो स्पेस की पोजीशन पता देगा। तो स्पेस की जो भी पोजीशंस आई है कंपनी के बाद वाली जो स्पेस की पोजीशंस आई है, यानी कि अगर हम कॉलन की पोजीशन पता करते हैं उसमें एक ऐड कर देते तो ये वाली पोजीशन पता चल जाती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो ये पूरी टोटल लेंथ पता चल जाएगी। तो टोटल जो इसकी लेंथ है उसमें से कॉलन की पोजीशन +1 माइनस कर देंगे तो हमें सिर्फ ये वाला करैक्टर निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे लेंथ लिखाएंगे, टोटल लेंथ कितनी है इसकी 33 है। और यहाँ पे अभी हमने फार्मूला कॉपी किया था तो उसको हम कॉपी कर लेते हैं, ये ले लेते हैं। तो ये आपको बता देगा कि इसकी कॉलन की पोजीशन बता दी है। तो यहाँ पे नीचे भी आप कॉपी करके देखोगे तो इसको आपको डिफरेंट आउटपुट दिखेगा। तो कॉलन की पोजीशंस इसमें +1 कर देंगे तो कॉलन के बाद वाली पोजीशन हमें पता चल जाएगी, यानी कि ये कॉलन है, इसकी पोजीशन ये, इसमें एक प्लस करेंगे तो ये वाली पोजीशन पता चल जाएगा। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के करैक्टर की लेंथ हमें पता चल जाएगी। तो अगर इनमें से टोटल लेंथ में से ये माइनस कर देंगे तो लास्ट कंपनी जो है उसका करैक्टर हमें पता चल जाएगा। यहाँ पर देखो 5 है। तो अब यहाँ पे सबका सही आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसको कर लेते हैं मर्ज, इसमें E2 का यहाँ पे कॉपी कर देते हैं और इसको ब्रैकेट में ज़रूर डालिएगा दोस्तों। जब भी दूसरा फार्मूला डालते हैं तो इसको ब्रैकेट में ज़रूर डाल दिएगा ताकि कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना आए। तो अब इनकी हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, नीचे तक का काम कर रहा है। तो इस फार्मूला को आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर राइट फार्मूला का इस्तेमाल कीजिए, यानी कि राइट से भैया इतने नंबर ऑफ़ करैक्टर हमें उठाने हैं। तो ये आपको इस तरह से दे देगा। तो इसको हम करते हैं डिलीट। तो देखा दोस्तों, आपने फार्मूले के थ्रू ये आपने कोड नेम और कंपनी नेम यहाँ पे निकाल लिया।
तो यहाँ पर अगर कुछ ऐड भी करेंगे तब भी आपको यहाँ पे ऐड हो जाएगा। चाहे आप यहाँ पर भी कुछ और ऐड करेंगे जितने भी करैक्टर का हो तो ये बता जाएगा। तो इस वीडियो में अगर आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।